हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इनकम टैक्स रूल 2026 में बड़े चेंजेस आने वाले हैं जो डायरेक्टली आपकी सेविंग्स, सैलरी और टैक्स प्लानिंग को अफेक्ट करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम, अलाउंसेस इंक्रीज, पैन रूल चेंजेस, आईटीआर फाइल सिंप्लीफाइड। ओके। सबसे बड़ा सवाल, आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा या कम? आज सिंपल लैंग्वेज में कंप्लीट ब्रेकडाउन समझते हैं। दिस इज फाइनेंशियल लेंस, फाइनेंस एक्सप्लेन फ्रॉम अ बैंकर्स डेस्क। सबसे पहले समझते हैं कि इनकम टैक्स रूल चेंज क्यों हो रहे हैं। इंडिया का करंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है। उसके बाद सिर्फ अमेंडमेंट्स होते रहे, लेकिन सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता गया, स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड होता गया, कंप्लायंस डिफिकल्ट हो गई, टैक्स फाइलिंग कंफ्यूजिंग हो गई। इसलिए गवर्नमेंट ने 2025 में न्यू इनकम टैक्स एक्ट इंट्रोड्यूस किया और अब उसके ड्राफ्ट रूल्स रिलीज किए गए हैं। अगर फाइनल अप्रूवल मिल गया तो 1 अप्रैल 2026 से न्यू टैक्स सिस्टम इम्प्लीमेंट हो सकता है। गवर्नमेंट का गोल सिंपल है, मॉडर्न, सिंपल और टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्स सिस्टम। अब टैक्स पेयर के माइंड में सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है? क्या ओल्ड टैक्स रिजीम बंद हो जाएगा? टैक्स लाइबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट करना पड़ेगा? सैलरी और सेविंग्स पे क्या इम्पैक्ट कर पड़ेगा? चलिए रियलिटी समझते हैं। सबसे पहले बेसिक डिफरेंस समझिए, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजीम। ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स रेट ज़्यादा होता है, मल्टीपल डिडक्शंस मिलते हैं, एचआरए एजुकेशन अलाउंस एग्जाम्पशंस अवेलेबल होती है, डॉक्यूमेंटेशन ज़्यादा होता है। ऑन द अदर हैंड न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रेट लोअर होता है, डिडक्शंस ऑलमोस्ट नहीं होती, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, लेस पेपर वर्क होता है। और फाइनल चॉइस आपकी फाइनेंशियल प्रोफाइल पर डिपेंड करती है, जहाँ पे आपको टैक्स कम देना पड़ता है आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। फिर भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, जब न्यू टैक्स रिजिम सिंपल है तो लोग ओल्ड टैक्स रिजिम चूज क्यों करते हैं? रीजन सिंपल है। ओल्ड टैक्स रिजिम में डिडक्शन से टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, फैमिलीज को ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, सैलरी रीस्ट्रक्चरिंग से टैक्स सेविंग पॉसिबल होती है, लाइक होम लोन डिडक्शन, एचआरआर डिडक्शंस एक्सेट्रा। और इन डिडक्शंस के बाद में टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है, जिससे टैक्स भी कम हो जाता है। इसी वजह से ओल्ड रिजिम अभी भी काफ़ी लोग प्रेफर कर रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा चेंज 2026 का। गवर्नमेंट ने अलाउंसेस को रियलिस्टिक बना दिया है। पहले अलाउंसेस की लिमिट बहुत लो थी, बेनिफिट लिमिटेड था। अब डिडक्शंस की लिमिट इंक्रीज कर दी है, टैक्स टैक्स सेविंग की अपॉर्चुनिटी इंक्रीज हो गई है और रिजीम फिर से रेलिवेंट हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेट्स सी व्हाट इज द बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन फैमिलीज। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, इसमें काफ़ी इंक्रीज हुआ है। पहले 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड मिलता था, अब ड्राफ्ट रूल्स के अकॉर्डिंग 3000 पर मंथ पर चाइल्ड मिलेगा। मतलब ईयरली 72,000 का डिडक्शन पॉसिबल है, जो कि पहले सिर्फ 2400 था। हॉस्टल अलाउंस में भी ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है। पहले 300 पर मंथ पर चाइल्ड था, जो अब 9000 पर मंथ पर चाइल्ड कर दिया है। मतलब ईयरली 1,44,000 का डिडक्शन पॉसिबल है, जो पहले सिर्फ 7,200 था। क्लियरली गवर्नमेंट ने रियल एक्सपेंसेस को कंसिडर किया है, इससे फैमिलीज को मेजर टैक्स बेनिफिट मिलेगा। एचआरए रूल्स में भी इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है। पहले 50% सैलरी एग्जाम्पशन सिर्फ 4 मेट्रो सिटीज में मिलता था, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। अब मेजर अर्बन सिटीज जैसे बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अहमदाबाद में भी 50% एच आर एग्जाम्पशन अवेलेबल होगा। मतलब मोर एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलेगा। अब सबसे इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन समझिए, ओल्ड टैक्स रिजीम कहीं नहीं जा रहा है। अगर आप फैमिली वाले हैं, हाई रेंट पे करते हो, अलाउंस हैवी, सैलरी स्ट्रक्चर डिडक्शंस क्लेम करते हो, तो ओल्ड रिजीम अभी भी बेटर हो सकता है। लेकिन यंग प्रोफेशनल, सिंगल टैक्स पेयर और जिनके पास डिडक्शंस कम है, उनके लिए न्यू रिजीम अभी भी बेटर रहेगा। टैक्स सिस्टम को सिंप्लीफाई भी कर रही है, रूल्स रिड्यूस कर दिए गए हैं, 511 से 333, एंड कंप्लायंस की जो फॉर्म्स है उनको 399 से 190। मतलब टैक्स फाइलिंग ईजी हो गई है, कन्फ्यूजन कम हो गया है, अब सी के पास जाने की नीड भी कम हो गई है। पैन रूल्स में भी चेंजेस आए हैं। अब स्मॉल ट्रांजैक्शंस में पैन रिक्वायरमेंट रिलैक्स की गई है। पैन रिक्वायर्ड होगा कैश ट्रांजैक्शन 1 लाख से ऊपर एनुअली, कार परचेजेस 5 लाख से ऊपर, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शंस 20 लाख से ऊपर, होटल बिल्स 1 लाख से ऊपर। लेकिन इंश्योरेंस परचेज करते टाइम पैन मैंडेटरी हो गया है। आईटीआर फाइलिंग सिस्टम में भी चेंजेस होने वाले हैं। न्यू फॉर्म्स में प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आएंगी,
सिंप्लीफाइड लेआउट होगा, फास्टर फाइलिंग प्रोसेस होगा, सीए पर डिपेंडेंसी कम होगी। गोल है कि टैक्स पेयर्स खुद रिटर्न फाइल कर सकें ताकि ज़्यादा फाइलिंग्स हो सके। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर मॉनिटरिंग स्ट्रिक्ट हो रही है। क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस इंफॉर्मेशन टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करनी होगी। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और कंप्लाइंस इंप्रूव करना चाहती है, साथ ही डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल रुपी इकोसिस्टम को प्रमोट किया जा रहा है। फ्यूचर टैक्स सिस्टम का विजन भी क्लियर है। टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्सेशन, फेसलेस असेसमेंट, ऑटोमेटेड वेरिफिकेशन, सेंट्रलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, मतलब फास्टर प्रोसेसिंग और ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी। इसलिए जिन लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम चूज की है, मोस्टली उन लोगों के रिफंड्स बहुत जल्दी आ गए, एंड दैट इज बिकॉज टेक्नोलॉजी ड्रिवन टैक्सेशन। हाउएवर ऑन द अदर साइड, जहाँ पे लोगों ने डोनेशंस का डिडक्शंस क्लेम किया है, वो लोग अभी भी रिफंड्स के लिए वेट कर रहे हैं। आई गेस जब ये नए रूल्स इंप्लीमेंट हो जाएंगे तो टैक्स सिस्टम और इम्प्रूव होगा। इम्प्लीमेंटेशन टाइमलाइन ये भी समझ लो। ड्राफ्ट रूल्स रिलीज हो चुके हैं, पब्लिक फीडबैक लिया जा रहा है। फाइनल नोटिफिकेशन मार्च 2026 तक एक्सपेक्टेड है और इम्प्लीमेंटेशन 1 अप्रैल 2026 से हो सकता है। अब टैक्स पेयर्स को क्या करना चाहिए? सैलरी स्ट्रक्चर रिव्यू करो, ओल्ड वर्सेस न्यू टैक्स रिजिम कंपेयर करो, डिडक्शन प्लानिंग अर्ली स्टार्ट करो, टैक्स स्ट्रैटेजी ऑप्टिमाइज करो, फाइनल रूल नोटिफिकेशन ट्रैक करो। स्मार्ट प्लानिंग का मतलब है लोअर टैक्स। फाइनल समरी, इनकम टैक्स रूल 2026 इम्पैक्ट करेंगे आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स, आपकी टैक्स प्लानिंग। इसलिए सही टैक्स रिजिम चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको समझ आया तो लाइक करो, फाइनेंशियल लेंस को सब्सक्राइब करो, और फॉर स्मार्ट फाइनेंस और टैक्स इनसाइट प्रेस बेल आइकन एंड स्टे अपडेटेड विद फाइनेंशियल लेंस। थैंक्स।